मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, मे, शुड, वुड, कुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सब क्या होती है अपनी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैन मीन्स सकता है, मे मीन्स सकता है, शुड मीन्स चाहिए, इस तरह के अपने सब इंग्लिश में देखते हैं अपन सेंटेंसों में। तो ये भी बिल्कुल अपने कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह होती हैं। जिस तरह से हमने सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब सीखी हैं, डू, डज, डिड, विल, इज, आर, एम, वाज, वर, उसी तरह से ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना। वो हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये होती है हमारी क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मतलब अंतर कुछ नहीं है ना, आपको कुछ नाम से लेना देना है, हमें तो बस सीखने से मतलब है। ये हमारी क्या होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो इन्हें कैसे यूज करना है अपने लिए, जैसे अपन को इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड इनको यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें इनको भी यूज करना है। जैसे देखो मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, अब इसकी पहचान में हमें क्या देखना है, वो ता नहीं देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं, हमें देखो पूरा देखना है सकता आ रहा है, सकता, तो जहां सकता आएगा तो वहां हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कैन। तो देखो यहाँ भी हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, कैन। और बाकी जैसा अपन टेंस बनाना सीखे थे बिल्कुल ज्यों का त्यों बनाना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब लगा दी चलाना के लिए ऑपरेट, और फिर क्या चला सकते हैं कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसी तरह से क्या तुम इसे हल कर सकते हो, तो देखो ता है नहीं लिखना है, ता आती है नहीं, पूरा सकता आ रहा है, सकता आएगा यानी कि अपन कौन सा कैन लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है सभी। नो क्या है सभी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो जहां जहां सकता है आएगा, चाहिए आएगा, उस हिसाब से अपने हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो इसमें भी देखो सकते हैं आ रहा है, यानी कि इसमें भी अपन क्या यूज करेंगे, कैन। तो इसमें अपन ने देखो लगा दिया, सब इंट्रोगेटिव था तो आगे अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, हल करना की हुई सॉल्व, और इसे की हो गई इट। आया समझ में। इसी तरह से देखो तीसरा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो देखो इसमें भी अपना कोई सकता आ रहा है, यानी इसमें भी अपन क्या लगाएंगे, कैन, लेकिन इसमें अपन देखो क्या लगाया है, मे। तो मे मींस भी होता है सकता है, तो कैन और मे का सीख लो, कैन कब लगाना है और मे कब लगाना है। कैन मींस भी होता है सकता है, और मे मींस भी होता है सकता है। कैन अपन को लगाना है जब हम क्षमता बता रहे हो, ठीक है, और मे कब लगाना है, जब हम संभावना की बात कर रहे हो, या फिर अपन किसी की अनुमति ले रहे हो। अपन किसी से परमिशन लेते हैं तो परमिशन की बात करेंगे, या अनुमति लेंगे तो अपन क्या लगाएंगे, मे, ठीक है। और या फिर अपन संभावना बताएं तो हमें क्या लगाना है, मे, ठीक है। तो इसमें देखो अपन किसी से अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हमने क्या लगाया है, मे। अब यहां पर कैन यूज नहीं करना है, क्लियर। तो कैन और मे का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो मे आई कम इन। तो इसी तरह से बारिश हो सकती है, अब देखो इसमें हम क्या संभावना बता रहे, सकती है आ रहा है, यानी कि वही लगाएंगे, या तो कैन या मे, लेकिन इसमें देखो बारिश हो सकती है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि बारिश हो सकती है। तो जब संभावना बताएंगे तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया है कि मे लगाएंगे। तो बारिश वाले सेंटेंस को अपन इट से शुरू करते हैं, पता ही है, इट सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई, इसके बाद वर्ब, क्लियर। इसी तरह से देखो नेक्स्ट पांचवा देखो, हमें पानी बचाना चाहिए। अब देखो इसमें चाहिए आ गया, चाहिए, तो देखो चाहिए आएगा तो चाहिए के लिए अपन क्या लगाते हैं, शुड, लिखा है अपन ने, चाहिए आएगा तो क्या लगाएंगे अपन, शुड। तो इसमें देखो हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वही शुड, और इसके बाद वही वर्ब, बचाना के लिए सेव हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया वाटर, क्लियर। इसी तरह देखो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो बी, शुड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद में वर्ब, काटना के लिए कट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट है अपना ट्री, तो अपना ट्रीज लिख दिया है, क्लियर। बी शुड नॉट कट ट्रीज। अब इसके बाद सातवां देखो, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसमें देखो हमने बी मस्ट, देखो चाहिए इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमने इसमें शुड नहीं लगाया है, इसमें हमने क्या लगाया है, मस्ट। तो मस्ट कब लगाना है और शुड कब, देखो जैसा कैन और मे का था, जैसा कैन और मे का था वैसा इसका शुड और मस्ट का है। शुड मतलब जब सलाह देंगे तो अपन शुड यूज करेंगे, और मस्ट जब हम जरूरी चीज, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, एकदम जरूरी है, एकदम जब जरूरी बात आ जाए तो अपन क्या लगाना है, मस्ट। और शुड कब लगाना, जब आप सलाह दे रहे हो किसी को, है ना। तो बी इसमें जरूरी बात आएगा, इसलिए हमने शुड में लगा के हमने क्या लगाया, जरूर चाहिए के लिए मस्ट। समझ में आ गया। इसमें जरूर लिखा नहीं आता, इसका ध्यान रखना है, अपन इस बात सेंटेंस समझ में आ जाता है कि कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है। तो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, एकदम जरूरी है, हम यहाँ लगाएंगे मस्ट। बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। वर्ब है पालन करना मतलब फॉलो, ठीक है। इसके बाद में क्या काय का पालन करना पड़े, ट्रैफिक रूल्स, मतलब यातायात के नियमों का ट्रैफिक रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे बाजार जाना है। अब देखो इसमें पीछे क्या आ रहा है, ना है, आ रहा है ना। अब इसमें वो नहीं देखना है कि आ के बाद में है आ रहा है, आ रहा समझ में, ऐसा नहीं देखना है। वो जब ना है आ जाए तो ना है आएगा जब भी, तो अपने लिए क्या बनाना है, ना है। देखो तो ना है के लिए अपन क्या बोलते हैं,
या तो बोलते हैं हैज टू या फिर बोलते हैं हैव टू। अब अपन हैज और हैव तो पढ़ा ही है अपन ने कि ही सी इट और सिंगुलर के साथ लगता है हैज और आई यू वी द प्लूरल के साथ लगता है हैव। तब सिंपल लगा देंगे। यहाँ आई आ रहा है सब्जेक्ट, और देखो सब्जेक्ट में भी अपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो हमने हमें 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 तो हमें के लिए नहीं तो आप बोलो अस बोलते हैं, नहीं अपन ने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं कि ही सी इट आई यू बी दे, ये जो 7 सब्जेक्ट होते हैं यही आते हैं हमेशा सब्जेक्ट पर, ठीक है। हमें मतलब बी है ना, मुझे मतलब मी ने सब्जेक्ट पे आएगा तो हमेशा आई, ये सब्जेक्ट जो अपन पूरे टेंस में पढ़े हैं वो ही आएगा हमेशा। तो आई के साथ में लगाएंगे अपन हैव टू, है ना, ना है के लिए तो हैव टू, फिर गो टू मार के सब्जेक्ट हो गया, और ये हमने यूज किया है क्या वर्ब, क्या यूज किए हैं हमने, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब हम बता चुके हैं, सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हैव टू ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब आ गई और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट, क्लियर। गो के बाद टू लगाते हैं अपन। इसी तरह देखो उसे होमवर्क करना है, इसमें भी बनाएंगे, देखो ना है आ रहा है, क्या आ रहा है, ना है, तो ना है आएगा यानी कि हैज टू या हैव टू। तो देखो उसे मतलब कैसे, तीसरे व्यक्ति को किसी को भी, उसे मतलब ही, है ना। तो ही और ही के साथ क्या लगाते हैं अपन, हैज टू, है ना, हैज टू लगाएंगे। तो हैज टू और फिर करना के लिए क्या बोलते हैं अपन, डू, और क्या करना होता है होमवर्क, तो होमवर्क हो गई, है ना, ही हैज टू डू होमवर्क, क्लियर। 9 हो गए अपने क्लियर। इसी तरह से 10वां को देखो, तुम्हें उससे पूछना था, देखो ना के बाद आ गया था, इनको एक बार पढ़ लेना, जैसे अपन मीनिंग से याद करते हैं तो मीनिंग समझ के याद कर लो तुम, तो बस याद रखना है कि इनमें ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ना के बाद था आ रहा है, ना के बाद था, तो क्या लगाते हैं उसमें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड टू, क्या लगती है, हैड टू। तो हैड टू लगा देंगे इसमें, यू के साथ में हैड टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब पूछना की बन गई आस्क, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, हर, उससे, लड़की है इसलिए हर, लड़का होता तो हिम, क्लियर। इसी तरह से देखो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तो देखो करना पड़ेगी ना, देखो पीछे आ रहा ना और पड़ेगी, ना पड़ेगी, समझ में आ गया, या फिर ना होगी, तुम्हें मेहनत करना होगी, यहाँ होगी भी आ सकता है ना। तो वो ही बनाएंगे, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं यानी कि विल हैव टू, तो अपन सब्जेक्ट हो गया यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब थी अपनी हैव टू, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू। ये क्या है अपनी हेल्पिंग वर्ब, देखो ना होगी या ना पड़ेगी, क्या लगाएंगे अपन, विल हैव टू, तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल हैव टू यहाँ पर, है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, मेहनत करना, और मेहनत करना के लिए क्या बोलेंगे अपन, वर्क हार्ड, क्लियर। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी या फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, दोनों की कैसे बन जाएगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, क्लियर। इस तरह से ये हो गए अपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ज्यादा नाम से अपन कुछ नहीं लेना है, अपने सिर्फ इतना हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। इस तरह से अपन को बनाना आना चाहिए, सिंपल है।